पुराणों में वर्णित यह कथा भगवान शिव के क्रोध, प्रेम, तपस्या और न्याय का अनुपम उदाहरण है। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। यह यज्ञ न केवल शक्तिशाली देवों का समागम था, बल्कि इससे सृष्टि में शक्ति और अहंकार के टकराव का आरंभ भी हुआ। सती का प्रेम और विवाह। प्रजापति दक्ष की कन्या सती शिवजी को असीम रूप से प्रेम करती थीं। शिवजी एक योगी, तपस्वी और सन्यासी जीवन जीने वाले देवता थे। वे न तो सांसारिक भोगविलास में रमे थे, न ही बाह्य आडंबरों में। बावजूद इसके सती ने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया और कठिन तपस्या की। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह हेतु सहमत हुए और अंततः सती और शिव का विवाह हुआ। हालांकि यह विवाह दक्ष को स्वीकार नहीं था। उन्हें शिवजी का वैराग्य, मसान में वास, भूत प्रेतों की संगति और ओघड़ रूप पसंद नहीं था। उनके मन में शिव के प्रति अपमान और द्वेष भर गया। दक्ष का यज्ञ और अपमान। समय बीता। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया गया, परंतु उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती जब यज्ञ की बात जानती हैं तो उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा होती है। शिवजी उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जहां आमंत्रण न हो वहां स्वाभिमानी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती अपने जन्मस्थल को देखकर भावुक हो जाती हैं और आग्रहपूर्वक यज्ञ में जाती हैं। सती का आत्मदाह। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि यज्ञ पूरी भव्यता से हो रहा है, पर कहीं भी शिवजी के लिए कोई भाग नहीं रखा गया है। उनके आने पर भी दक्ष उनका उपहास करता है और शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहता है। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाती। उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। वीरभद्र का जन्म और यज्ञ का विनाश। जब यह समाचार कैलाश पर शिवजी को मिलता है तो उनका क्रोध भयानक रूप धारण कर लेता है। उन्होंने अपनी जटाओं को पटका और वहां से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ। वीरभद्र जो शिव के क्रोध का प्रतीक था। साथ ही प्रकट हुई मां भद्रकाली जो विनाश की देवी बनी। वीरभद्र और भद्रकाली ने शिव के आदेश से दक्ष के यज्ञ पर आक्रमण किया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट किया, देवताओं को पराजित किया और अंत में दक्ष का सिर काट डाला। शिव का करुणा रूप और पुनर्जन्म क्रोध के शांत होने पर भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जल जाने से दुखी होकर उनके शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव करने लगे। यह तांडव इतना उग्र था कि ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इसके पश्चात शिवजी ने दक्ष के मृत शरीर को देखा। उनकी पत्नी और अन्य देवताओं के प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को जीवनदान दिया, लेकिन उन्होंने उसका सिर पुनः लगाने के लिए एक बकरे का सिर लगा दिया। नवजीवन और सती का पुनर्जन्म। समय बीता।